अपशगुन मानी जाती है घर की ये 9 घटनाएं। क्या आपको पता है कि घर में हो रही कुछ घटनाओं को अपशगुन माना गया है? अगर यह कुछ घटनाएं आपके भी घर में हो रही है तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। सुकून शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में कई घटनाएं शुभ होती हैं, वही कुछ अशुभ भी मानी जाती हैं। इसमें हमें कुछ शुभ संकेत मिलते हैं। यह घटनाएं बताती हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होगा या कोई अनहोनी होने वाली है। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, जिसे आप जरूर सुनिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटी है, जानकारी बहुत अच्छी। नंबर 1, बिल्ली का घर के पास जाकर रोना। अगर अचानक कोई बिल्ली आपके घर के पास आकर रोने लगी तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कुत्ते के रोने की अनहोनी का संकेत समझा जाता है, वैसे ही बिल्ली को रोने को भी परिवार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत या अनिष्टा की चेतावनी देता है। नंबर 2, घर में खाली बाल्टी का दिखना। सुबह सुबह अगर घर में खाली बाल्टी देखी जाए तो यह भी अपशगुन का संकेत होता है। माना जाता है कि खाली बाल्टी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है, इसीलिए जब भी बाथरूम से निकलें तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें या फिर उसमें थोड़ा पानी भर के जरूर रखें। बुरे सपने और उनका समाधान। अगर आपको बार बार बुरे सपने आते हैं तो यह भी किसी नकारात्मक का संकेत हो सकता है। इससे बचने के लिए तकिए के नीचे लोहे की कोई भी वस्तु रखकर सोएं। ये उपाय बुरी आत्माओं को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। लेकिन ध्यान रखें, घर में जंग लगी हुई लोहे की चीज बिल्कुल भी ना रखें, यह बहुत ही नकारात्मक होता है। नंबर 3, बिल्ली का दूध चुपके से पी जाना। अगर घर में बिल्ली दूध चुपके से पी जाए तो यह भी अशुभ संकेतों में से माना जाता है। यह धन की हानि या आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है, इसीलिए बिल्ली को घर में दूध तक पहुंचने से रोकें और सतर्क रहें। इसके अलावा अगर बिल्ली बाईं तरफ से आकर आपका रास्ता काट दे तो इसे भी अपशगुन माना जाता है। ऐसा होना संकेत है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें असफलता के सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, पैसे का हाथ में ना दिखना। अगर आपके पास पैसा आते हैं, खर्च हो जाते हैं और बचत नहीं हो पाता तो यह माता लक्ष्मी के रुष्ट जाने का संकेत माना जाता है। नंबर 5, अगर आप घर में किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और आप इस समय आपको छींक आ जाती है तो इसे भी अपशगुन माना जाता है। भारत के उत्तरी हिस्सों में इसे दुर्भाग्य का संकेत भी कहा जाता है, जबकि पश्चिमी हिस्से में छींकने का मतलब है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है या फिर आपके बारे में बात कर रहा है। ऐसे में अगर आप घर से निकलते हैं और इस समय आपको छींक आती है तो आपको घर में वापस आ जाना चाहिए और दोबारा पानी पीकर 5 मिनट बाद निकलना चाहिए। नंबर 6, चाकू से जुड़े हुए अपशगुन बेहद ही गंभीर माने जाते हैं। अगर आप चाकू से कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि सब्जी या फिर फल काट रहे हैं और इस समय आपके हाथ से चाकू छूट कर नीचे गिर जाता है तो इसे एक बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कांटे वाले चाकू को कभी भी क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसा करने से घर में झगड़ा हो सकता है। नंबर 7, घर में शीशा टूटने से भी घर में अशुभ माना जाता है। शीशे का टूटना लंबे समय तक दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। खासतौर पर नवजात शिशुओं को शीशा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि उनकी कोमल ऊर्जा को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को टूटे हुए शीशे में श्रृंगार करने से बचना चाहिए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे महिलाओं के सौभाग्य और समृद्धि से जोड़ा गया है। अगर घर में कोई शीशा टूट जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। साथ ही घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने के लिए साफ सफाई करते रहना चाहिए। नंबर 8, भोजन का गिरना। खाने के प्लेट या भोजन का बार बार हाथ से गिरना सही नहीं माना जाता है। यह घर में दरिद्रता आने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यह भी दिखता है कि आप भोजन के समय मन में एकाग्रता नहीं रखते हैं। नंबर 9, पूजा का दीपक बुझ जाने पर। पूजा के दौरान भगवान के सामने जलाया गया दीप अचानक बुझ जाए तो इसे बेहद अशुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या या परेशानी हो सकती है। दीपक का जलना भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, इसीलिए पूजा करते समय दीपक को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। ये मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल